My dear students, a very good morning to all of you. Welcome back in IBN online classes 12th English. विद्यार्थियों, हमने पिछले पीरियड में सिलेबस डिटेल्स पर चर्चा की थी कि हमारे आने वाले सेशन में हमारे अंग्रेजी विषय का सिलेबस टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पेपर का सिलेबस क्या होगा उस पर डिटेल की। टेक्सचुअल बुक्स का सिलेबस हमारा रह गया था, उस सिलेबस को आज अपन डिटेल करेंगे। टोटल सिलेबस को 1 पॉइंट 2 पॉइंट नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे उसके, और उसके बाद में अपन उसको पॉइंट वाइज स्टार्ट करेंगे स्टडी। इसलिए आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस ऑनलाइन क्लासेज में रेगुलर स्टडी अब कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि आप अपने पीरियड्स को इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, हमने पेपर को डिटेल किया था सिलेबस में कि हमारा पेपर 80 मार्क्स का होता है और सेशनल मार्क्स जो होते हैं 20 मार्क्स होते हैं। इनको हमने डिवाइडेशन के हिसाब से बांट दिया था कि हमारा रीडिंग पॉइंट, रीडिंग स्ट्रक्चर जो है, स्किल्स, एक राइटिंग स्किल्स जो है, और टेक्स्ट बुक हमारी 2 बुक्स, मेजर बुक है रेनबो और हमारी सप्लीमेंट्री बुक है (15+10 = 25 मार्क्स में पूछी जाती है। तथा हमारी सप्लीमेंट्री बुक पैनोरमा जो है वो केवल 15 मार्क्स में पूछी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सिलेबस डिटेल्स चल रहा है। सिलेबस डिटेल्स में हम आज हमारे नोट्स में आगे लिख रहे हैं कि हमारी मेजर बुक जो है रेनबो, वो हमसे 15+10 यानी 25 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15+10 25 का मतलब यहां दिया गया है कि 15 नंबर हमारा प्रोज का भाग होता है और 10 अंकों की जो है हमारे से पोइट्री पूछी जाती है। और 15 अंकों में किस प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है, हमारे सिलेबस का किस प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है 15 अंकों में, यह भी नोट कर लीजिए। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एट मार्क्स। ये हमारी रेनबो का जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को 2 नंबर में विभाजित किया गया है। इसके बाद में 1
लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 7 मार्क्स। इस प्रकार से हमारी रेनबो को, जो हमारी मेजर बुक है, तो रेनबो को डिवाइडेशन किया गया हमारे बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 और 7 यानी 15 नंबरों में विभाजित किया गया है। और हमारी सप्लीमेंट्री बुक जो है पैनोरमा, उसको हमें बोर्ड एडवाइजरी के मुताबिक 15 नंबरों का आवंटन किया गया है। 15 नंबर विभाजित किए गए हैं। उन 15 नंबर में से 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 7 मार्क्स। हमारी पैनोरमा में से हमसे एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है 80 to 120, 80 से 120 शब्दों तक का 7 नंबर का एक क्वेश्चन किया जाता है। तथा फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 8 मार्क्स में विभाजित किए गए हैं। इस प्रकार से हमारा सिलेबस का डिटेल जो है वो सारा का सारा डिटेल इस प्रकार रहेगा। हमारी टेक्सटुअल बुक जो है, टेक्सटुअल बुक में हमारा रेनबो को 15 + 10 15 नंबर प्रोज भाग को दिया गया है और 10 नंबर हमारी पोइट्री को दिया गया है। और 15 प्रोज को और 10 पोइट्री को दिया गया है। 25 अंकों में कुल विभाजन हमारी रेनबो बुक है। और हमारी सप्लीमेंट्री बुक जो है पैनोरमा, उसको केवल 15 नंबरों का विभाजन किया गया है। और हमारी रेनबो के क्वेश्चंस जो आएंगे आपके 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी 4 प्रश्न हमारे शॉर्ट आंसर में आएंगे। वो प्रत्येक 4 क्वेश्चन 2 अंकों में विभाजित होगा, अर्थात 8 नंबर के होंगे। तथा एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में होगा वो 7 नंबर का होगा। इस प्रकार से 8 और 7 15 नंबर के ये होंगे और 10 नंबर की हमारी पोइट्री होगी। और पैनोरमा में से, हमारी पैनोरमा बुक में से अगर देखा जाए, 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 7 मार्क्स, एक हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, वो 7 नंबरों में विभाजित किया गया है। और उसी पैनोरमा में से हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 × 2 = 8 यानी 8 नंबरों में विभाजित किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपने सिलेबस को नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में और उसी सिलेबस के मुताबिक हम हमारे सीरियल नंबर से टॉपिक्स की स्टडी, रेगुलर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहा है रीडिंग स्किल में यहां से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग स्किल से। और रीडिंग स्किल में हमारा फर्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने सिलेबस में आपको लिखाया था, अनसीन पैसेज, 9 मार्क्स। 6 + 3, ये पहला टॉपिक है हमारा। रीडिंग स्किल में हमारा पहला टॉपिक रहेगा जिसको हम स्टार्ट करेंगे अनसीन पैसेज। 6 + 3 यानी 9 नंबर्स में ये टॉपिक्स विभाजित होता है और 6 नंबर के इस अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन किए जाते हैं और 3 नंबर की इस पर वोकैबुलरी पूछी जाती है। इस प्रकार से ये 9 नंबरों का क्वेश्चन होता है। किस प्रकार से इसको हल करेंगे, किस प्रकार से ये प्रश्न हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग पेपर में होगा और हम इसको किस प्रकार से जज करेंगे हमारे माइंड में कि किस प्रकार से इसको हल करना है, कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं, किस प्रकार से वोकैबुलरी को हमें हल करना है, ये सब आगे चर्चा करेंगे।
हाउ टू सोल्व अनसीन पैसेज, अनसीन अपठित, जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, जिस पैसेज को, जिस गद्यांश को हमने पढ़ा भी नहीं है, आज तक देखा भी नहीं है, कौन सी बुक से लिया गया है, कहां से लिया गया है, अचानक उसे हमें पढ़ना है। और पढ़ना ही नहीं है, अपितु उसको पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का 6 प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर देना है, अपने को आंसर लिखना है, और साथ में 3 नंबर की वोकैबुलरी जो होती है उनकी वोकैबुलरी को भी हमें हल करना है। कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से टिप्स हमारे पास होंगे जिनके माध्यम से हम हमारा अनसीन पैसेज को सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम अनसीन पैसेज को सोल्व करोगे तो आपको 4-5 स्टेप जो मैं बताऊंगा, 4-5 स्टेप में लेकर के आप उस अनसीन पैसेज में जाओगे और उसको उसी स्टेप बाय स्टेप अगर तुम इसको हल करोगे, बहुत इजीली वो आपके सामने सोल्व हो जाएगा। पहला स्टेप आपको ये करना है, रीड रीड द पैसेज। नोट करिए अपने नोटबुक में, याद रखिए हमेशा के लिए, हमारा पहला टॉपिक जो है अनसीन पैसेज का है, और अनसीन पैसेज को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, किस प्रकार से उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे, हम कैसे उसके प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देने में हमें कौन कौन से स्टेप्स काम में लेने होंगे, किन स्टेप्स के जरिए हम उन प्रश्नों को ठीक ठीक ढंग से, सही तरीके से हम उनको सोल्यूशन कर सकते हैं, उनका उत्तर सही तरीके से आंसर लिख सकते हैं। पहला उत्तर होगा रीड एंड रीड द पैसेज। अगर आप पहली स्टेप को जानोगे तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको पैसेज को रीड यानी पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं, उसको पुनः पढ़ना है एक बार। अगर जैसे ही तुम उसको 2 स्टेप में, पहली बार की बजाय दूसरी स्टेप में पढ़ोगे, आपके दिमाग में एक आइडिया, एक विचार, एक विषय वस्तु, एक थीम, उस पैसेज के प्रति एक सेंट्रल आइडिया, एक मैसेज आपके माइंड में आएगा, और ये पहला पॉइंट जो है आपका ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। अर्थात आपके पैसेज की थीम क्या है, आपके पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, आपके गद्यांश का की विषय वस्तु क्या है, किस विषय पर आपका गद्यांश लिखा गया है। जैसे ही तुम रीड और रीड अर्थात पढ़ के उसको पुनः पढ़ोगे, आपके पैसेज का थीम आपके पास आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप रहेगी आपकी अनसीन पैसेज को हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए। जब हम अनसीन पैसेज में जाते हैं, पहला टॉपिक है अपने पेपर का फर्स्ट टॉपिक है, नहीं पहला क्वेश्चन भी है, बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है। जैसे ही तुम फेस करोगे जाकर के अनसीन पैसेज का, तो आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना है, बड़े इजी मेथड से, बड़े इजी वे से आपको इसे रीड करना है और रीड करना है। अर्थात 2 बार जैसे तुम इसको पढ़ोगे डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये सब बातें आ जाएंगी कि ये पैसेज किस विषय पर लिखा गया है, इस पैसेज का मुख्य विषय क्या है इसकी थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा स्टेप हो जाएगा, हमारे सामने उसका सब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम सेकंड स्टेप, दूसरी स्टेप में आते हैं। जैसे ही अपन दूसरी स्टेप में आएंगे, दूसरी स्टेप में जैसे ही तुम जाओगे, दूसरी स्टेप में जाओगे तो इसके क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। पैसेज के नीचे आपके अनसीन पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस पर विचार करोगे आप। आपके सामने क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन किए जाते हैं अनसीन पैसेज में से, और नीचे 3 वोकैबुलरी के दिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब तुम पैसेज को तुमने पढ़ ही लिया, उसकी विषय वस्तु को तुमने जान ही लिया, उसकी थीम, किस विषय पर आपका पैसेज लिखा गया है, इतना तुमने सोच ही लिया। अब आपके माइंड में एक बात जरूर, एक आइडिया, एक मैसेज आपके दिमाग में जरूर रिहर्सल कर रहा है, घूम रहा है कि ये पैसेज इस विषय पर लिखा गया है। हो सकता है वो पैसेज किसी सब्जेक्ट विशेष पर, किसी व्यक्ति विशेष पर लिखा गया हो, किसी स्थान विशेष पर लिखा गया हो, किसी भी विषय पर लिखा गया हो, लेकिन वो बात, वो आइडिया आपके दिमाग में जरूर जो है ना वो सर्कलिंग हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है कि ये पैसेज इस विषय पर लिखा गया है। चलिए तुम क्वेश्चंस में आओगे तो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखते हैं अपन दूसरी स्टेप में। आपके प्रश्न का स्ट्रक्चर क्या है, आपके प्रश्न की रचना क्या है, आपके प्रश्न किस विधि से बनाए गए हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न बनाए गए हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स,
जैसे ही आपके क्वेश्चन होंगे उनका स्ट्रक्चर आप देखोगे WH वर्ड्स। अपन जाते हैं WH वर्ड में और मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो WH वर्ड के ही होते हैं। हमारे सीनियर क्लास के पेपर में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन से मोस्टली WH वर्ड के ही होते हैं। हो सकता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन भी दिया हुआ हो, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए हमारे WH वर्ड के क्वेश्चन है उन पर हम विचार करेंगे। सेकेंड स्टेप पर हो सकता है कोई क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाए, आपके वेयर से पूछा जाए, वेन से पूछा जाए, विच से पूछा जाए, वाई से पूछा जाए, हुज और होम से पूछे जाए। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वर्ड ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है और क्वेश्चन वर्ड के बाद में लोग इसको क्या कहते हैं, WH वर्ड भी कहते हैं। मोस्टली अंग्रेजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें 80-90% क्वेश्चन जो है होते हैं WH वर्ड से ही पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे तुम देखोगे W से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको W और S से स्टार्ट होने वाले, इसलिए WH वर्ड कहते हैं। व्हाट का मोस्टली मीनिंग अपन क्या लेते हैं, क्या क्या पूछा जाता है व्हाट के द्वारा, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी का नाम पूछा जाता है। वेयर कहां, वेयर के द्वारा क्या पूछा जाता है आपसे, स्थान, प्लेस पॉइंट है, ये प्लेस पॉइंट है अपने आप में। वेयर से क्या पूछा जाता है, कहां, स्थान पूछा जाता है, जगह पूछी जाती है, किसी जगह का नाम पूछा जाता है। वैसे ही वेन से क्या पूछा जाता है, कब है, ये टाइम पॉइंट है, समय। वेन से आपसे क्या पूछा जाता है, समय पूछा जाता है। और विच कौन सा, कौन सी, कौन से, किसी वस्तु पर आपसे चुनाव करने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी चीजों में से चुनाव करने के लिए किया जाता है। वाई क्या पूछा जाता है, वाई के द्वारा कारण, रीजन, किसी कार्य का क्या रीजन है, क्या कारण है, वो पूछा जाता है वाई से। हुज किसका, रिलेशन पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हुज से रिलेशन, रिश्ता पूछा जाता है। और होम किसे, यस अधिकार पूछा जाता है, किसे, किससे रिलेट किया गया है। इस प्रकार से ये WH वर्ड रहेंगे। हमारे W के वर्ड हैं व्हाट, वेयर, वेन, विच, वाई, हुज और होम। इनको आप देखेंगे नहीं, अपने नोट्स में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने और नोट्स बना के इनका हिंदी में मीनिंग लिखेंगे। अगले पीरियड में हम चर्चा करते हैं इनके बाद H से शुरू होने वाले WH वर्डों पर। हमारे पीरियड को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।